अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमने टॉपिक किया था एटम्स एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल कि मॉलिक्यूलर लेवल मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं बाय से डेफिनेशन से। कहता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। कहता है ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को रिटेन कर सके, उसकी खुसूसियात को बरकरार रख सके, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद कहता है डेफिनेशन, दूसरी उसकी क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है, द स्टेबल पार्टिकल दैट फॉर्म बाय द बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट। जैसे हमने पढ़ा था पिछले में कि जब सब एटॉमिक एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता था, हमारे पास एक एटम बनता था। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते थे, जब वो मिलते हैं तो क्या बनता है, एक एटम बनता है। ऐसे ही वो कहता है जब एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स की बॉन्डिंग होती है, तब हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल बनते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज बनेंगी, ऑर्गेनेलीज मिलके फंक्शन परफॉर्म करेंगी, फिर हमारे पास सेल बन जाएगा, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। इसमें वो कहता है कि ऐसा स्टेबल मॉलिक्यूल जिसको स्टेबल मतलब कहते हैं जो जिसकी अपनी खुसूसियात बरकरार रह सके, उस वो कहता है दैट फॉर्म बाय द बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जब डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो उसकी एक शेप, स्पेसिफिक शेप बन जाती है। कहता है इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो इन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, तब वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल लें कि अगर हमने बनानी है चाय, ठीक हो गया, अगर हम चाय की पत्ती एक साइड पे रख दें, दूध एक साइड पे, पानी एक साइड पे, चीनी एक साइड पे, और हम कहें कि हमारी चाय बन गई है, तो हम नहीं कह सकते कि हमारी चाय बन गई है। जब तक हम उसको मिक्स नहीं करेंगे, उसकी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो तब तक वो चाय नहीं बनेगी। ऐसे ही वो कहता है जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलते नहीं है उस टाइम तक कोई आगे नेक्स्ट वाले ऑर्गेनेलिज नहीं बनते। तो कहते हैं ऐसे ही एटम्स जब मिलते जाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो कहते हैं कैसे बनते हैं, बाय द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस किस तरह की होती है, तीन तरह की बॉन्डिंग होती है। कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब कहते हैं हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। वो कहता है बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक होते हैं हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रो और माइक्रो, इनका डिफरेंस किस तरह से है, वो कहते हैं यहां से हमें इसके डिफरेंस से पता चल जाता है। यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मैक्रो है। माइक्रो का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो लोअर वेट हो वो लोअर हो। वो कहता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट हो ना वो लो हो, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं एग्जांपल्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, दो ये हो गए। उसके बाद हमारे पास होता है ग्लूकोज। वो कहते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, एज कंपेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स कम होता है। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आगे हमारे पास है नेक्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स कौन से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, इनमें से हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट हो, कौन कौन सी एग्जांपल हमारे पास बनेगी। एक तो बनेगा हमारे पास स्टार्च, दूसरा हमारे पास बनेगा लिपिड्स। ठीक है, इसके हम इस दो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। ये हमारे पास हो गए बायो मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, वो होंगे हमारे पास
मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका लो होगा वो होंगी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास आएंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेलीज एंड मॉलिक्यूलर लेवल कि ऑर्गेनेलीज किस तरह से बनती हैं, फिर ऑर्गेनेलीज जब असेंबल होती हैं तो वो सेल किस तरह से बनाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज वो कहता है जब बायोमॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं एक खास एक अंदाज से, तब वो क्या बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। मैनी नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। जब वो एसोसिएट होते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। वो कहता है एक्चुअली जो ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या चीज है, एक्चुअली वो कहता है ऑर्गेनेलीज क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब कि सेल से पहले के जो स्ट्रक्चर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। जब ये स्ट्रक्चर आपस में मिलती हैं, मतलब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं, दे असेंबल्ड एंड फॉर्म सेल, तो ये सेल बना देती हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी तब ये क्या बनाएंगी, ऑर्गेनेलीज बनाएंगी। वो कहते हैं ईच ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मीन के जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली होगी ना, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेगी। मीन के लेबर वर्क की तरह एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है। लाइक एज देखें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन की फॉर्मेशन, मीन प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये देखें कि डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर लिया। इस तरह से ये है कि जो वर्क का बर्डन होता है वो किसी एक ऑर्गेनेली पे नहीं होता। इस तरह से ये लेबर की तरह एक वर्क करती हैं, और जब ये असेंबल होती हैं तो क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। अब हमारे पास सेल वो कहते हैं जो ऑर्गेनेलीज की होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किस तरह से होती हैं। वो कहता है लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स एंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर होती हैं और ऑर्गेनेलीज होती हैं ना, वो भी लिमिटेड होती हैं। अब उसके अंदर जो कहता है ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है, उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एक तो लार्ज नंबर होती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होती है। इसके अंदर हम एग्जांपल देखें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आगे नेक्स्ट दो आ जाती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे पास आज के लेक्चर जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद पहले हमने मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेल के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया, आज के लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।